नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं ये होम्योपैथी में ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए सबसे टॉप ग्रेड मदर टिंचर माना गया है। इस मेडिसिन से टॉप टू द बॉटम बॉडी के अंदर कहीं भी अगर कोई रुकावट पैदा हो रहा है, ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा है उस ऑर्गन का अंदर, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का अंदर ये मेडिसिन ब्लड सप्लाई को ठीक करने के लिए सबसे टॉप ग्रेड मदर टिंचर मेडिसिन माना गया है, सबसे टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन माना गया है। इससे आगे ब्लड सप्लाई को बढ़ाने वाली और कोई मेडिसिन नहीं है दोस्तों। साइडोना वल्गरिस जो मेडिसिन है ये पर्टिकुलरली जननन के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, लेकिन आज हम लोग जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं ये मेडिसिन सर से पैर तक कहीं भी अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, कहीं भी अगर कोई ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई में रुकावट पैदा हो रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर पैदा हो रहा है, तो ये मेडिसिन उस ऑब्स्ट्रक्शन को खोलने का काम करता है और ब्लड सप्लाई को तेजी के साथ कराने का काम करता है। ये मेडिसिन जाना ही जाता है ब्लड सप्लाई को तेजी के साथ पूरी बॉडी के अंदर कराने के लिए। ये मेडिसिन फेमस मेडिसिन माना गया है होम्योपैथी में। अब बिना ब्लड सप्लाई का हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी सेल्स जीवित नहीं रह सकता है। अगर ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ब्रेन का जो सेल्स है वो मर जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। सिमिलरली हार्ट जो पूरी ऑर्गन्स को, सभी ऑर्गन्स को, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई भेजने का काम करता है, उसको खुद को भी ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्लड के बगैर वो भी किसी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उसको भी जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए। सिमिलरली जो हमारा जननांग है, जो पेनिस है, उसको भी ठीक से इरेक्ट होने के लिए, काम अपना करने के लिए ब्लड सप्लाई का जरूरत होता है। जो वेन्स है, वहाँ जो मसल्स है, उसको भी ठीक से काम करने के लिए ब्लड सप्लाई का जरूरत पड़ता है। बिना ब्लड सप्लाई का हमारा पेनिस भी काम नहीं कर पाएगा, उसमें भी इरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बॉडी की सभी ऑर्गन्स का अंदर, सभी जगह में ब्लड सप्लाई ठीक से होना चाहिए। अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा तो वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, या ऑर्गन बहुत स्लोली काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा। उसमें ठीक से जितना काम होना चाहिए वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा अगर ब्लड सप्लाई में कमी हो गया है तो आज हम लोग जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेडिसिन जो है इसका नाम है जिंको बाइलोबा। ये एक बहुत ही प्राचीन मेडिसिन है। इसका जो ट्री है वो बेसिकली पाया गया है चाइना में, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चाइना के लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिंको बाइलोबा जो मेडिसिन है ये ब्लड सप्लाई को तेजी के साथ कराने के लिए ही जाना जाता है। ये ब्लड एक तरह से ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है, ब्लड प्यूरिफायर भी है ये। इसका अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है, फ्री रेडिकल्स भी है, जिसके कारण से अगर आपका बॉडी में अगर कहीं भी कोलेस्ट्रॉल जम गया है तो कोलेस्ट्रॉल को खोलने का काम भी करता है ये मेडिसिन। और बॉडी के अंदर अगर कोई कचरा जम गया है तो उसको भी निकालने का काम करता है ये मेडिसिन। और ब्लड सप्लाई को ये फास्ट तरीके से करा के ही ये सभी काम वो कर पाता है। तो इसका जो मेन रोल है वो है ब्लड सप्लाई को फास्ट तरीके से कराना। ये मेडिसिन जाना ही जाता है ब्लड सप्लाई को पूरी हर एक दिशा में फैलाने के लिए जाना जाता है। पूरी बॉडी के अंदर हर एक कोना में ये ब्लड सप्लाई को बहुत ही फास्ट तरीके से कराता है। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो पेशेंट होती है, जहां लिंग में ठीक से प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से उनको वियाग्रा टडालाफिल जो मेडिसिन है उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वियाग्रा टडालाफिल जो मेडिसिन है इसका साइड इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा है। वो इनिशियली काम तो करता है, लेकिन एक समय आता है उसका डोज दिन पर दिन बढ़ने लगता है और वो मेडिसिन काम करना पूरी तरह बंद कर देता है। तो एलोपैथिक मेडिसिन का अलग साइड इफेक्ट है, हालांकि मैं उस पर नहीं जाने वाला हूँ आज हम लोग बात करेंगे कि जिंको बाइलोबा जो मेडिसिन है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के अंदर किसको इस्तेमाल करना चाहिए, किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना रिपीटेशन में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कब तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम लोग इन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं कि जिंको बाइलोबा जो मेडिसिन है ये किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, एट द एंड हम लोग बात करेंगे किन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बोलना चाहेंगे कि जिंको बाइलोबा जो मेडिसिन है ये एक जनरल मेडिसिन है। इसको ऑलमोस्ट सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, लिंग में ठीक से तनाव नहीं होता है,
मॉर्निंग इरेक्शन ठीक से नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ब्लड सप्लाई में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसके कारण से ही आपको ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की सभी केसेस के अंदर आप जिंको बाइलोबा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मन में एंजाइटी होता है, डिप्रेशन अगर आपका अंदर है, एक डिजीनेस अगर आपका अंदर चल रहा है, यानी आपको हमेशा लगता है कि आपको सोने का मन करता है, एक ड्राउजीनेस आपका अंदर भरा पड़ा हुआ है, काम करने का मन नहीं करता, थोड़ा सा अगर चलते हैं तो हाँफ जाते हैं, और साथ ही साथ बॉडी में कहीं भी आपको हो सकता है ट्रेमर्स हो सकता है, हाथ पैर में कहीं भी कपकपी हो सकता है, पार्किंसन हो सकता है, चक्कर आ सकता है। तो इसके अलावा बॉडी में वीकनेस, कमजोरी, चक्कर, नौशिया भी हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर मैंने बहुत लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ जिंको बाइलोबा को हमने दिया है, और रिजल्ट इसका बहुत बढ़िया आता है, बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट हो जाता है पेशेंट का अंदर। ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। अब डोजेस की अगर बात करें तो इस मेडिसिन को लगातार 1 महीना आपको इस्तेमाल करना है, 1 मंथ आपको लगातार इस्तेमाल करना है। 1 मंथ से ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसको। इसका 10 बूंद सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट और 10 बूंद शाम को आफ्टर टिफिन और स्नैक्स इसको लेना चाहिए, यानी भर पेट इसको खाना खाने के बाद ही इसको लेना चाहिए। 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को, हाफ कप नॉर्मल पानी के साथ मिला के आपको लेना पड़ेगा एवरी डे अप टू 1 मंथ। 1 महीना आपको लगातार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो लोग पहले से ही ब्लड थिनर पे है, यानी जिनको ब्लड थिनर चल रहा है, वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, या ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम है, या कहीं से ब्लड निकलने का कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा फीमेल्स, अगर आपको प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो फिर आपका प्रेगनेंसी जो है वो गर्भपात हो सकता है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप लैक्टेशन पीरियड पे है तो भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेल्स के अंदर अगर आपको ब्लड थिनर की मेडिसिन चल रहा है तो इसको आप इस्तेमाल ना करें। अगर आपका अंदर पाइल्स की प्रॉब्लम है, या ब्लीडिंग की कोई जगह से ब्लीडिंग होता है, कहीं भी कोई जगह से ब्लीडिंग हो सकता है आपका बॉडी से, तो ब्लीडिंग के केस में आप इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा स्टमक में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होता है, तो फिर इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है आपका प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो ये कुछ कंडीशन है। वैसे तो ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों, सभी को ये ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने कंडीशन बताया, जिन लोग को मैं लेने के लिए मना किया, वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें। बाकी सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया मेडिसिन है, मैंने बहुत लोगों के अंदर ये मेडिसिन को दिया हुआ है। तो ये मेडिसिन बहुत बढ़िया तरीके से काम भी करता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम कह लीजिए, मॉर्निंग इरेक्शन की प्रॉब्लम कह लीजिए, बॉडी में कहीं भी अगर लगता है कि वीकनेस है, कमजोरी है, थकावट है, तो वो पर्टिकुलर कमजोरी थकावट को ये मेडिसिन पूरी तरह दूर कर देता है। इतना अच्छा मेडिसिन है। इस मेडिसिन को 1 महीना लगातार इस्तेमाल करने से बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL ट्राइग्लिसराइड, इसका लेवल भी पूरी तरह घट जाता है। इसलिए घट जाता है क्योंकि इस मेडिसिन का अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से बॉडी के अंदर अगर कहीं भी अगर कोई कचरा जमा हुआ रहता है तो वो कचरा को पूरी तरह साफ कर देता है ये मेडिसिन। तो बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों, इसको आप लोग इस्तेमाल करिए। जैसे मैंने बताया, आप लोगों को इस्तेमाल करके आप लोग अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट उसमें कमेंट करके बताइए, ताकि दूसरे लोग भी जान सके इस मेडिसिन से कितना फायदा आप लोगों को हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।